कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं या फिर कोई मैरिड है और लोगों का नाइट फॉल भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अगर वो एक्सेस मात्रा में है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, सेक्स नहीं करते हैं, तो नाइटफॉल होता है। जिन लोगों का पिछले जो पास्ट लाइफ थे उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, बट इस जन्म में वो कहीं ना कहीं मोह माया और इन सब में फंसे हुए हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस? जब पहली बार देखा उन्होंने कि अरे लोग मर भी सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, तो उनको एक झटका मिला। थर्ड आई चक्रा पे पहुंचे तो अचानक से बॉडी के अंदर क्या हुआ? बेचैनी सी होती है, घबराहट होती है आपको। अगर हम तंत्रा की बात करते हैं तो तंत्रा एक्चुअली है क्या? जैसे मातंगी, एक तांत्रिक मातंगी, तांत्रिक सरस्वती। बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें ऐसे हाथ डाला रुद्राक्ष निकल के आ गया या फिर कोई चीज़ निकल के आ गई। और सरस्वती जैसे है तो आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, पर आप फेमस नहीं हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे बहुत जल्दी हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं? है कुछ लाइक ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, ब्रीथिंग का अगर हम रिदम चेंज करते हैं, जैसे हम अभी मैं मे बी 15 सेकंड में एक इनहेल एक एक्सहेल जा कर रहे हैं अभी नॉर्मली, पर उसकी अगर रिदम को चेंज करते हैं, उसको फास्ट और स्लो करते हैं और कुछ टेक्निक जो है उसको यूज़ करते हैं, तो एकदम से आप उस अवस्था में पहुंच सकते हो वेरी क्विकली। पर वो अवस्था ऐसी है कि वो परमानेंट नहीं होगी, वो टेम्परेरी। वो टेम्परेरी। आपको पता चलेगा कि आप ब्लैंक स्टेट में हो। और थ्रू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस किया 1 घंटा और हो गया आपका। आपको वो प्रैक्टिस को डे टू डे एक्टिविटी में लाना पड़ेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका जो मन भटक रहा है, किन किन चीज़ों में भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में जा रहा है, कि ये पास्ट का जो ट्रॉमा है उसमें जा रहा है, फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसमें जा रहा है। तो हमारी एनर्जी कहाँ पर जा रही है, उस पर थोड़ा सा अवेयरनेस हमको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जब हमारी अवेयरनेस शार्प होगी तो ऑटोमेटिकली हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे ईजिली। तो जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि लाइफ में जो परेशानी होते है कहीं ना कहीं एक सुपर नेट मतलब कुछ ऐसी शक्तियां हमारे पास आ जाती हैं कि वो चीज़ें कम होने लग जाती हैं। तो क्या आफ्टर कनेक्टिंग विद यूनिवर्स क्या हमारे प्रारब्ध या जो बुरे कर्म है वो कट सकते हैं? पहली चीज़ जो हम प्रैक्टिस जो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र करेंगे, पहला जो इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें जो दबी हुई हैं हमारे, जो साइंस बोलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं या कर्मा जो पास्ट लाइफ में हो चुका है। तो ये फर्स्ट स्टेज में ये ऊपर आना चालू होंगी, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आना चालू होंगी। तो शुरुआत के कुछ टाइम बहुत इट्स लाइक ए वेरी ट्रबलफुल, कि बहुत पेन हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली इसे क्लीनिंग फेज, कि सब कुछ क्लीन हो रहा है, हमारा पूरा सिस्टम क्लीन हो रहा है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदा में जाते हैं, तो हम कुछ लेते हैं तो इट्स लाइक फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, कि हम वीक फील करते हैं कि नहीं, ये पूरा मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, तो ये सारी चीज़ें बाहर आना चालू होती हैं। और उस फेज में हमको ये देखना पड़ता है कि ये टेम्परेरी है, कि परमानेंट नहीं है, कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके थ्रू ये सब निकल रहा है। और एक गुड साइन है कि जो चीज़ 10 साल बाद या 15 साल बाद आना आना होता है उसको, वो अभी आ रही है थ्रू प्रैक्टिस। कि कर्मा हमारा बहुत तेज़ी से फास्ट, इज़ लाइक ए फायर इज़ बर्निंग नो, किसी ने फायर जला दी और वेरी फास्ट, तो सब कुछ बाहर निकल रहा है वहाँ से। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। और जब हम उस प्यूरिफिकेशन से बाहर निकलते हैं तो वी फील लाइक डिवाइन गाइडेंस, तो हमको न्यू आइडियाज, हम अंदर से शांत हो जाते हैं। तो बेसिकली स्टेट ऑफ ब्लिस कम्स, इन नेचुरल स्टेट कम्स। तो जब हम बात करते हैं कि डिवाइन आइडिया या फिर कुछ चीज़ हमें डाउनलोड हुई, वो किस बेसिस पे डाउनलोड होती है? आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके किसी सॉल्यूशन के लिए होती है, या फिर यूनिवर्स को आपके अंदर कुछ ऐसी पावर दिखती है जिससे आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो पॉजिटिवली? दोनों चीज़ होती हैं। एक तो जो आपका करंट सिचुएशन डील कर रहे हैं, आपका बिजनेस है या फाइनेंस है या फैमिली है, इसके रिगार्डिंग भी सोल्यूशन मिलते हैं आपको, कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा ये ये ठीक रहेगा। तो इट्स लाइक ए मोर नेचुरल प्रोसेस। सेकंड है कि यूनिवर्स आपको गाइड करता है, एक आप चैनल बन जाते हैं। ये कई बार लोग होते हैं कि वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से बाहर जब निकलते हैं तो दे बिकम ए ग्रेट हीलर, दूसरों की मदद करना चालू करते हैं वो।
कि दूसरों को हील करना और दूसरों को गाइड करना, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो दोनों तरह से सोल्यूशन मिलते हैं। आपकी जर्नी क्या रही? अभिषेक से जो बोधी बनने की जर्नी है, या मैं कहूँ कि जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की उसके बाद आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। तो मैं जहाँ पर मेरा बचपन बीता, तो हमारा छोटा सा घर था, शहर से बाहर एकदम, गांव से बाहर एकदम, खेतों के बीच में। तो मैं अकेला चाइल्ड था घर में, और फैमिली ने सिखाया कि ये भगवान है, ये देटी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये काली माँ है, दुर्गा माँ है, उनकी पूजा करो। तो मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, बताया घर वालों ने। तो बचपन से मैं रिलीजियस था कि सुबह पूजा कर रहा हूँ, शाम को पूजा कर रहा हूँ, दोनों टाइम, और बहुत रिलीजियस कि किसी भी टेम्पल को देखा तो जय हो, इस तरह के हो। अराउंड जब मैं 14-15 ईयर का था, तो उस समय एकदम से ये विचार आया कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, कि इसका पर्पस क्या है, कि क्यों मैं मंदिर जा रहा हूँ, क्यों मैं पूजा कर रहा हूँ, कि है क्या है। तो जब मैंने पूछा घर वालों से या जो भी रिलीजियस टीचर था कि हम भगवान है, किस भगवान ने दुनिया बनाई है, और हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, बेसिकली कि गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं इसके थ्रू। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा रहता था कि चलो आपने बोला कि भगवान ने दुनिया बनाई है, तो मैं उनसे पूछता कि भगवान किसने बनाया फिर, कि भगवान ने मान लो दुनिया बनाई, अब उसको किसने बनाया, उसको बनाने वाला कौन था। कि हमने बोला कि शिवा है, शिवा ने सब कुछ, सारा संसार बनाया, उसके थ्रू आया, पर शिवा को किसने बनाया। तो ये क्वेश्चन में हमेशा चलता रहता था मेरे दिमाग में कि क्यों कर रहा है। फिर एक टाइम के बाद मैंने सारी प्रैक्टिस बंद कर दी, जो पूजा, जो सब कुछ था, मंत्र, सब कुछ। मैंने कहा नहीं। ये 14-15 साल हाँ। या तो उसी टाइम कुछ टीचर्स आए मेरे स्कूल में, वो प्राणायाम टीच करने लगे। तो मैं केवल स्कूल में, मैं एक अकेला था क्लास में जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो सब लोग बोलते कि बाबा बन गया है, ये रामदेव बन गया। तो वहाँ से तो मुझे अच्छा लगता था वो, जब मैं प्रैक्टिस करता था ब्रीथिंग और ये सब। तो उसमें मंत्र नहीं थे, उसमें कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं थी, उसमें कोई वो नहीं था, उसमें केवल ब्रीथिंग। और उसने कुछ अंदर बदला मेरे, पर समझ में नहीं आया कि क्या करना है लाइफ में। तो उस समय सब कोई इंजीनियरिंग कर रहा था कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज, आई ठीक है, मैंने किया 4 साल स्टडी भी टेक किया वहाँ पर स्टार्टिंग का 1 ईयर वाज कम्प्लीटली लाइक डार्क, कि मैं कुछ तो ढूंढ रहा हूँ, कि किसी के पास जा रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है लाइफ में, कि वो ढूंढ रहा हूँ मैं। तो 4 साल वहाँ से ख़त्म हुए, तो अब क्या करना है, तो किसी ने बोला कि हम एमटेक कर लो, कि वो अच्छा है, तुम जाओ। कि लोगों ने बोला कि आईआईटी, या आईआईटी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इंडिया का सबसे बिग कॉलेज, कि वहाँ जाओगे तो अच्छा लगेगा तुमको, तुमको जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुमको पता चलेगा तुम्हारे बारे में। एग्ज़ाम दिया, हो गया सिलेक्शन। जैसे आईआईटी में गया मैं, वापस से कि अरे मैं यहाँ पर भी आ गया हूँ, तब भी मुझको नहीं मिल रहा है जो मुझको चाहिए, कि कुछ मिसिंग पार्ट है मेरे अंदर, कि वो नहीं हो रहा है फुलफिल वो। तो नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो एक सब्जेक्ट दूसरा चेंज करते हैं, दूसरी आईआईटी जाते हैं। तो मैं आईआईटी गुवाहाटी गया, वहाँ कैंपस, ब्यूटीफुल कैंपस वहाँ पर। और मैं गया फिर वापस से वही सेम, कि मैंने कहा, फिर मैंने डिसाइड किया आई विल नॉट स्टडी एनी मोर। तो वहाँ पर 6 मंथ मैं लेक पर जाता, वहाँ पर अपनी बांसुरी बजाता मैं सुबह शाम, वो मेरा रिचुअल था। आपको बांसुरी बजाने आती है? हाँ। हाँ। तो वहीं से फिर कामाख्या गया कई बार। तो अंदर से कुछ बदला ये कि मैंने कहा स्टडी नहीं करनी है, अब खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या क्या मेरा पर्पस है, कि मैं क्यों आईआईटी किया, कहीं भी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है मुझको, कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने कहा खोज करते हैं चलो फिर। तो मैंने फिर वहाँ से ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। तो मैं डिफरेंट आश्रम्स, डिफरेंट टीचर्स के पास गया हो करीब 3-4 साल, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, इंडिया में, नेपाल में। कई मेडिटेटिव प्रैक्टिस करी उस समय, विपासना किया कई बार, ओशो के मेडिटेशन किए, कई डिफरेंट गुरु से मिला उस टाइम।
धीरे धीरे उस जर्नी में कुछ ऐसे शिफ्ट हुआ अंदर से कि वो ऑटोमेटिक, वो जॉय बोलते हैं ना, कि वो स्टार्ट अपने आप से हुआ, वो स्टार्ट हुआ कि मैं सेटिस्फाई था अपनी लाइफ से जो हो रहा था। और दूसरी चीज़ हुई कि आई स्टार्ट गाइडिंग पीपल नेचुरली, कि लोग मेरे पास आने लगे कि अच्छा ये सिखा दो। कि मैं जहाँ पर जाता कहीं लोग मुझसे पूछते कि अच्छा ये बता दो, ये प्रैक्टिस बता दो, आप ये कर रहे हो ये बता दो। तो वो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली वो जर्नी स्टार्ट हुई एज ए टीचर, एज ए गाइड। तो अराउंड 2018 से आई वाज जस्ट गाइडिंग पीपल, टीचिंग एंड शेयरिंग इट। तो बहुत नेचुरली और ऑर्गेनिक वे से स्टार्ट हुआ वो चीज़। अच्छा, जब कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, अभी जो हमने बात की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे मिलके ऐसा लगता है कि नहीं, थकावट फील होती है या इनसे मिलना नहीं है। कभी ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों से मिलना पड़े, तो हम क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? हम खुद को मैटर कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस वही डिपेंड करता है। जब हम खुद की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ऑरा, जो एनर्जी फील्ड है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम किसी से भी मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बुद्धा का एग्जांपल है। बुद्धा जब अंगुलीमाल से मिले, ही इज डक के वो पूरा लुटेरा और इसने कितने लोगों को मर्डर किया, पर बुद्धा की एनर्जी इतनी स्ट्रांग कि ही कन्वर्टेड, ही बिकम स्पिरिचुअल, ही बिकम डिसाइपल, कि बुद्धा का डिसाइपल बन गया। तो जब हमारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी तो हम किसी से भी मिलेंगे, हम देख वी कैन ट्रांसफॉर्म देम। तो इसके भी लेवल्स होते हैं। जब हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, तो एक होता है न्यूट्रल लेवल की, बहुत सारे लोगों को अपने बारे में पता नहीं। क्या भक्ति करने से, मेडिटेशन से क्या एनर्जी हमारी और ज़्यादा पॉजिटिव होती जाती है? हम बेसिकली प्यूरिफाई कर रहे हैं हर एक लेवल पर। तो जैसे मैंने बोला कि चक्र है हमारे 7 चक्र है, हम किस चक्रा पर लोकेटेड है राइट नाउ, मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लोकेटेड इन द लोअर चक्रास, की मूलाधार में, की सेक्स, की मनी, की पावर, की सिक्योरिटी। तो वहां पर एनर्जी हमारी लोअर वाइब्रेशन में है एनर्जी। तो चलो अगर हम सिर्फ मूलाधार चक्रा के बारे में बात करें, तो ये क्या क्या डिनोट करता है? सेक्स, मनी? मनी है, मनी भी नहीं है, ये है सिक्योरिटी का, फेयर का, सर्वाइवल का, कि हमको लाइफ में क्या चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, हमको मकान चाहिए, कि सर्वाइवल सबसे ये। जैसे एनिमल है, एनिमल को क्या चाहिए, इसको एक डॉग है हमारे घर में, उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, उसको खाना चाहिए। तो वही सेम एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर भी है, वो है फर्स्ट चक्र हमारा। तो वो गवर्न है फेयर से, जितना हम फेयरफुल होते हैं उतना वो हम उस चक्र पर रहते हैं। तो अगर हम अभी जैसे बात करें जो कलयुग है, अभी जो करंट सिनेरियो, इसके अंदर सब 90% लोग, 90 से भी ज़्यादा परसेंट लोग ऐसे हैं कि जिनको सिक्योरिटी चाहिए। बट ये कहीं ना कहीं वैलिड भी तो है, क्योंकि बिना पैसा तो कुछ होता नहीं। नहीं, वो वैलिड है, पर एक तो है सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, इट्स वैलिड, हमको चाहिए वो, सबको, आपको चाहिए, मुझको चाहिए, हर एक लोग को चाहिए। पर जब हम टू मच अटैच हो जाते हैं उसको, ग्रीड, की मटेरियल की, नहीं नहीं इसी से मुझको अच्छा लगेगा, कि मेरे पास एक गाड़ी है, 10 गाड़ी होंगी तो मैं अच्छा फील करूंगा, कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे तो मैं अच्छा फील करूंगा। तो वो अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट के थ्रू एनर्जी वहीं पर जा रही है हमारी। तो हर चीज अटैचमेंट पर है हमारा, कि जिस चीज से हम अटैच हो जाते हैं, इट पुल अस डाउन। कि हमको चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको लाइफ में, पर हम जब अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर से हमारा ग्रोथ रुक जाता है। जो ग्रीड हो गया तो फिर हम मूलाधार पे ही रह गए, तो हमारी जितनी भी जो एनर्जीज हैं, जो लेवल हमारा था स्टार्टिंग में, हम उसी लेवल पे ही रहे। उससे नीचे अगर अलग अलग टाइप के लोगों से मिले, उसमें कुछ नेगेटिव लोग हैं, तो और नीचे आना स्टार्ट होगा। तो मूलाधार चक्र पे काम कैसे किया जाए? मूलाधार चक्र पहले तो ब्रेथ का यूज है, कि हम ब्रीथिंग, योगा। योगा, प्राणायाम, ब्रीथिंग। सेकंड है मंत्र का यूज कर सकते हैं हम, अलग अलग मंत्र है, जैसे सिंपल जो चक्रा मंत्र, लम का यूज कर सकते हैं, लम। इनके अलावा है कि हमको अपनी लाइफ में ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा अटैचमेंट है, कहाँ कहाँ किस चीज़ से हम डर लगता है हमको लाइफ में। तो उसको अभी की टर्म में, जो साइकोलॉजिकल टर्म है, उसको बोलते हैं शैडो वर्क। ये अभी काफ़ी आ रहा है। तो शैडो वर्क के थ्रू हम उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं तो, कि ठीक है, तो हमने टॉपिक लिया आज, मैं किस चीज़ से डर लग रहा है मुझको, कि मैं किस चीज़ से अटैच्ड हूँ मैं, और उसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपने आप को समझ रहे हैं बेसिकली।
और जब हम समझते हैं चीज़ों को, अवेयर होते हैं, तो अपने आप वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, अपने आप चेंज हो जाती हैं बेसिकली। तो एक तो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दूसरा साइड है हम उन चीज़ों को समझें, अपने आप को समझें। जितना हम अपने आप को समझेंगे, अपने आपको टाइम देंगे बेसिकली, वो चीज़ें अपने आप हील होना चालू होगी। अभी क्या है, हम खुद को टाइम नहीं देते हैं। हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में भागते रहते हैं। पैसे, मनी, दिस। तो जब हम टाइम देते हैं, तो अपने आप हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और उससे चीज़ें अपने आप सॉल्व होती छूटती चली जाती हैं। तो अगर धीरे-धीरे मान लो मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें छूटती चलेगी, तो फिर उसके बाद हम अगले चक्रा पे पहुँच जाते हैं। अगला चक्रा कौन-सा है हमारा? अगला चक्र हमारा स्वादिष्ठान बोलते हैं, तो बेसिकली गवर्न बाय सेक्स और ऑल्सो गवर्न बाय क्रिएटिविटी। हमारी जो क्रिएटिव पावर है, सारी यहीं से आ रही है, सेकंड चक्रा से। कि मान लो एक वुमन है, उसको शी वांट टू प्रोड्यूस ए किड, तो उसका क्रिएटिव साइड है कि उसने प्रोड्यूस किया। ऐसी मैन का भी है, उसको प्रोड्यूस करना है क्रिएटिविटी, बट हमारी एनर्जी वहीं पर जा रही है सारी, मूलाधार। तो एनर्जी को अगर हम समझेंगे थोड़ा सा, एनर्जी का 2 पाथवे है। एक एनर्जी का पाथवे है, वो नीचे की तरफ जा रही है और बाहर की तरफ जा रही है। सेक्स एनर्जी मान लो उसको हम देते हैं। तो हमारी सेक्स एनर्जी बाहर की तरफ हम रिलीज कर रहे हैं उसको, और नीचे की तरफ जा रही है हमारे। सेकंड पाथवे है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो एनर्जी अंदर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। तो उसको बोलते हैं रीबर्थ, कि हमारा नया बर्थ हो रहा है। एक बर्थ तो है हमने माँ के पेट से जब जन्म लिया है, दूसरा बर्थ है जब हम इस प्रैक्टिस में, साधनाओं में जाते हैं, तो खुद का बर्थ, कि हमारी खुद की एनर्जी जा रही है। तो जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बाहर की तरफ जा रही है अभी, सारे मोस्टली सब लोगों में। उसी एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकते हैं कि वो अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ जाए। तो थ्रू प्रैक्टिस वी कैन वर्क ऑन दिस। और वही एनर्जी एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वही हमको जन्म दे सकती है बेसिकली। तो इट्स सो पावरफुल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी। बट हम जिस टाइम में रह रहे हैं अभी, बहुत सारा पोर्नोग्राफी है, बहुत सारा थिंग्स ऐसा हमारे सामने अवेलेबल है कि हमारे पास वो मार्ग नहीं दिखता है हमको, कि अरे कि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एनर्जी हम उसको खराब ना करके, उसको बाहर ना निकाल करके, क्या हम उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। और जब वही एनर्जी हमारा सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी है बेसिकली, उसके थ्रू हम चीज़ों को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। तो ये क्या बिल्कुल बंद करनी होती है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? इसको ना तो कंट्रोल करना है, ना तो बंद करना है, इसको चैनलाइज करना है। एक तो मार्ग है जहाँ पर हमने सप्रेस कर दिया उस एनर्जी को, ठीक है, कि नहीं ये गलत है, सेक्स गलत है, हमने इसको सप्रेस कर दिया। एक मार्ग है कि हमने इसको खुला छोड़ दिया कि कुछ नहीं, जितने भी कुछ भी करो तुम, फ्री, ठीक है। तो ना तो फ्री करना है हमको एनर्जी को, ना तो सप्रेस करना है उसको, चैनलाइज करना, कंट्रोल। कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कंट्रोल कंट्रोल इन द सेंस कि नंबर ऑफ, लेट्स से अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो। उसमें भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो तंत्रा में यूज करते हैं हम। तो उसमें भी आप, you can have that, you have partner, you have relationship, you are married, but you are not releasing that energy, कि उस एनर्जी को रिलीज नहीं करना है, वो एनर्जी को डाइवर्ट करना है बेसिकली। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ब्रीथिंग के थ्रू करते हैं हम, कुछ प्रैक्टिस ऐसी करते हैं जिसमें हम एनर्जी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उसी एनर्जी को हम चैनलाइज कर रहे हैं। तो उसमें जैसे अभी ताओ प्रैक्टिस है, ताओ में भी काफ़ी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम उसको, सेक्सुअल एनर्जी है उसको इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं, उसको हम अंदर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो वो बेसिकली वो साधना प्रैक्टिस, वो इट टेक टाइम, कि वो सबके लिए सब नहीं कर सकते उसको, इट टेक टाइम टू वर्क ऑन इट। बट हाँ, उसके लिए मतलब टाइम लगेगा, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसे इमोशंस होते हैं विच लीड्स टुवर्ड सेक्स, ठीक है, तो उनको कैसे कंट्रोल करें? मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं या फिर कोई मैरिड है और लोगों का नाइट फॉल भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब अगर
पहले एक ऐसा एग्जांपल दिया जाता था कि इट्स ए बकेट और आपका तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि कैन बी कॉज टू नाइटफॉल, ठीक है, तो वो तो उसके कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसको चैनलाइज कैसे करें? तो वही है कि हमको मार्ग नहीं मिल रहा है कि एनर्जी हमारे, हम खाना खा रहे हैं दिन डेली 2 टाइम 3 टाइम, तो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है एवरी टाइम, पर उस एनर्जी को चैनल मिला ही नहीं है। तो उसका एक ही चैनल है जो प्रकृति ने बनाया है कि उसको बाहर निकलना है। तो अगर वो एक्सेस मात्रा में है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं, सेक्स नहीं करते हैं, तो नाइटफॉल होता है हमारा। पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, तो वही एनर्जी हमारा चैनल चैनल लाइफ। चैनलाइज हो जाता है, मन में थॉट्स ऐसे नहीं आते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर, हाँ। लस्टफुल थॉट नहीं आते हैं, हम मोर प्यूरिफाई होते हैं। और बेसिकली अगर चक्रा में बात करें तो जो हमारी सेक्स एनर्जी है वो इस मूविंग अप, तो ऊर्ध्वगामी हो रही हो, वो हमारे हृदय पर आ रही है, वो प्रेम में बन रही है, वो हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन बन रही है, वो हमारा इंट्यूशन बन रही है, और वही एनर्जी हमको परमात्मा से कनेक्ट कर रही है। तो वही एनर्जी हमारा एंगर में बदल सकती है, ग्रीड में बदल सकती है, वही एनर्जी हमको परमात्मा से कनेक्ट कर सकती है। तो एक बहुत सुंदर कोटेशन बोलते हैं इसको कि काम से राम की तरफ, कैसे हम जो काम से राम की तरफ बढ़ सकें। और अगर आप सिंपल काम का काम बोलेंगे ना, काम, तो आप महसूस करें काम जो है नीचे की तरफ जा रहा है, इसकी एनर्जी भी है, साउंड भी है। राम बोलेंगे राम, तो अपने आप को नीचे की से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये भी एक कह सकते हैं मंत्र है, एक जैसे राम मंत्र है। तो सिंपल राम मंत्र का यूज करने से राम, तो एनर्जी वो इस चैनलाइजिंग, तो राम के थ्रू उसको एक चैनल मिल गया बेसिकली। तो ये स्वादिष्टान चक्रास होते हैं। तो अच्छा, जब चक्रास की जब हम बात करते हैं तो क्या ये एक्टिवेट होते हैं या ओपन होते हैं? बेसिकली अगर चक्र की बात करते हैं हम, तो एवरी चक्र इज एक्टिव, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। कई चक्र 5% एक्टिव हैं, कई चक्र 50% एक्टिव हैं, और कई चक्र ओवर एक्टिव हैं। मान लो थ्रोट सेंटर की बात करते हैं, विशुद्धि चक्र की, किसी का एकदम ब्लॉक हो सकता है, ब्लॉक मतलब 5% एक्टिव, कि उसके पास बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं आपके पास, पर वो आइडिया आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कि ये चक्र है उसको इम्प्लीमेंट करने का। एनर्जी हमारी सेकंड चक्र में थी, क्रिएटिव एनर्जी, पर वो यहाँ पर जाकर के स्टक हो गई। वो जब तक ये हमारा वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, तब तक वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, चैनल नहीं हुई। कई लोगों का होता है वो ओवर एक्टिव है, वो 150%, दे कीप टॉकिंग कीप टॉकिंग कीप टॉकिंग कीप वर्किंग कीप वर्किंग कीप वर्किंग, तो वो एक्स्ट्रा एक्टिव है। तो पर्पस हमारा प्रैक्टिस के थ्रू बैलेंस करने का है, कि हमारे सारे चक्र, सारा एनर्जी हमारा बैलेंस रहे। तो वही हम तंत्र में जो बात करते हैं वो शिव और शक्ति की, कि वो लाइक यूनियन है। अपने योगा में बात करते हैं यूनियन की, कि आत्मा और परमात्मा सेम, अलग अलग ट्रेडिशन में यूज करते हैं हम, ताओ में यूज करते हैं हम, कि वो यिन और यांग का अगर सिंबल देखें हम, तो सेम हर जगह वही बात कर रहे हैं कि कैसे हम बैलेंस कर पाए। तो चक्र का भी वही है कि हम ना तो हमको ओवर एक्टिव करना है उसको, और ना तो अंडर एक्टिव करना है उसको, बैलेंस करना है। तो सेकंड चक्रा के बाद जो हमारा थर्ड चक्रा है वो कौन से है? थर्ड चक्र हमारा मणिपुर चक्र बोलते हैं उसको, ये सेंटर है पावर का हमारा। और जब सेंटर, हम इसी सेंटर पर होते हैं तो हम पावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी को कंट्रोल करना है। जैसे समाज में मान लो पॉलिटिशियन, दे मोस्टली लिव इन द पावर सेंटर, पावर चाहिए, ये हंग्री ऑफ पावर, कि जब तक वो किसी को कंट्रोल ना करे तब तक उनको शांति नहीं मिलती, दे वांट टू डोमिनेट अदर्स। तो वो सेंटर है पावर का। पर वही पावर जब हमारी चैनलाइज होती है, जैसे सेक्स एनर्जी थी, जब वो चैनलाइज होती है तो हमको ऊपर की तरफ फिर रीबर्थ देती है हमको। जब पावर सेंटर हमारा रियल ऑथेंटिक पावर आता है हमारे अंदर, तो हमको एक डिवाइन कनेक्शन कनेक्ट करता है, कि डिवाइन पावर बेसिकली, कि हम पावरफुल भी हैं एंड सॉफ्ट भी हैं। सो जेंटलनेस एंड पावरफुल बोथ टुगेदर, कि वो एक, वो नहीं होगा कि जैसे लोग जाते हैं जिम पे, नो पुशअप्स कर रहे हैं, बॉडी बना ली,
पर उनकी बॉडी इट्स लाइक यू सीम वेरी स्ट्रांग, बट वो इमोशनली में भी वेरी वीक ऐसा बहुत होता है। कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनकी बॉडी एकदम हट्टी कट्टी और वो रहेगा, इमोशनली बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, रोना स्टार्ट करते, बहुत वीक होते हैं। बहुत वीक होते हैं। तो वो पावर सेंटर मतलब आप डिसबैलेंस है वहाँ पर, वो कि हमने बाहर से दिखाने के लिए कुछ भी कर लिया, हमने कपड़े चेंज कर लिए, हमने माला पहन ली, हमने तिलक लगा लिया, पर अंदर से वही का वही है। कभी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में भी बहुत सारा होता है, कई लोग, कई बाबा आप देखेंगे कि लीडर बनने की कोशिश, और कई क्रिमिनल्स, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं ऋषिकेश और हरिद्वार में, उन्होंने भेष बदल लिया, उन्होंने ये पहन लिया, माला डाल ली और स्पिरिचुअल, पर अंदर से तो कुछ और ही है ना। तो जिसका ये मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा या ओपन होगा, 100% पे होगा, कैसा होगा पर्सन वो? उसमें दोनों साइड होगा, एक पावर भी होगी उसमें और और हम्बलनेस भी होगी। तो इट्स नॉट ईगो कि आई एम स्ट्रांग, आई एम ओनली स्ट्रांग। और इस पे कैसे काम किया जाए कि जो इमोशनली स्ट्रांग करो और ईगो को साइड में रखो, थोड़ा सा हम्बल रहो? ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है ना, जो आजकल भी जैसे सोसाइटी में बहुत सारे वो होते हैं कि इनफैक्ट ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लीडर बनना है ना? कई बार होता है ना कि आप एक इवेंट पे गए, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आएंगे और संभालना स्टार्ट कर देंगे, तो उन लोगों को अपने इस चक्र पे काम करना चाहिए। आई थिंक सबको करना चाहिए, सबके लिए है, क्योंकि चक्र ऐसा नहीं है कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। और आप कहाँ पर स्टक हैं वो देखना पड़ेगा कि आपकी मोस्ट ऑफ एनर्जी आपका फेयर में जा रही है, डर में जा रही है, या सेक्स में जा रही है, या पावर में जा रही है। तो मोस्टली राइट नाउ जो सोसाइटी हमारे थ्री सेंटर पर ही रहती है, वो या तो डर के कारण हम काम नहीं कर पाते हैं, हमको इससे डर लग रहा है, उससे डर लग रहा है, हम इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कोई प्रोजेक्ट, या हम टू मच इंडल्ज हैं, हम सेक्सुअल्स हैं, हमको बहुत सारे प्लेजर थिंग्स चाहिए कि हम पार्टी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि हम सेक्स सेकंड सेंटर पर है, या हम पावर की तरफ जा रहे हैं, वी वांट जस्ट पावर, थ्री सेंटर। पर जब हम यहाँ से ऊपर उठते हैं हार्ट सेंटर पर, तो हार्ट सेंटर है सेंटर ऑफ बैलेंस, सेंटर ऑफ कंपैशन एंड लव। तो ट्रू लव वहाँ से आता है जब हम हार्ट सेंटर पर आते हैं, प्रेम कर सकते हैं। प्रेम, हम एक मीडियम बन सकते हैं प्रेम का, जिसे भक्ति बोलते हैं हम। तो वो तब तक नहीं आता है जब तक हम यहाँ से ऊपर नहीं उठते हैं। तो प्रैक्टिस वही है कि हमको देखना है, अपनी लाइफ में एनालाइज करना है, खुद के साथ बैठना है कि हम कहाँ पर है, हमारी कहाँ एनर्जी जा रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि एनर्जी किस तरफ जा रही है, कहाँ पर हमारी अटेंशन है। राइट नाउ मेरी अटेंशन आपकी तरफ है, तो मेरी एनर्जी आप पर जा रही है, ठीक है। तो बहुत, इसको अगर हम अवेयर हो जाएं तो हमारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि हमारी अटेंशन कहाँ पर जा रही है। जिसको बैठकर हम लिखें कि अच्छा, कि आज मेरी अटेंशन यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, और बस उस अवेयरनेस से वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। हमें अपना रूटीन देख के पता लग जाएगा कि मेरा मैक्सिमम टाइम किस तरफ जा रहा है। कि हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, किस तरह का रील देख रहे हैं, कि भक्ति देख रहे हैं या काम देख रहे हैं या राम देख रहे हैं। और जिस तरफ हमारा अटेंशन जाएगा, राम की तरफ अटेंशन है, तो हम राम बन जाएंगे, काम की तरफ है तो फिर हम वहीं स्टक रह जाएंगे। इस तक रह जाएंगे। दो हर चक्रा होता है कई बार कि आप किसी को कुछ देते हो तो आपको फील नहीं होता है। फिर कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे ये मेरा फोन है या मेरी बाइक है, ये गाड़ी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, और एक वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अटैचमेंट होती है। तो जब हार्ट चक्रा जिनका ओपन हो जाता है तो फिर उनके अंदर ऐसी भावना नहीं आती, वो डिटैच हो जाते हैं। डिटैच विद द लव, कि वो दूसरों की हेल्प करना। तो हार्ट सेंटर को बोलते हैं कि इस हीलर सेंटर। जब हम हार्ट चक्र पर आते हैं तो हम खुद को हील कर सकते हैं, और एक टाइप पे हमको वो शक्ति कह सकते हैं, उसको सिद्धि मिल सकती है कि हम दूसरों को हील कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हार्ट चक्रा किसी का ओपन हो बट ही इज इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, वहां पे उसको हो, या फिर उसको ग्रीड हो, या फिर सेक्स हो। नहीं, फिर नहीं हो सकता। मतलब हार्ट चक्रा ओपन है 100%, बट जो नीचे के चक्र हैं कोई 55% पे, कोई 35 पे, कोई 70% पे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो ओपन नहीं होंगे, वो एनर्जी है हमारा, सेक्सुअल एनर्जी है, जब तक वो चैनलाइज नहीं हो रही है प्रॉपरली, तब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगी वो। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको, इट्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ ए पाइप है, पानी जा रहा है उससे,
उस पाइप में गंदगी फंसी हुई है बहुत सारी, पानी नहीं जा पा रहा है उससे। जब तक हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, स्टार्टिंग के फेस को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक वो स्मूथली फ्लो नहीं करेगा। सेम इसको हम चक्राकार काइंड ऑफ ए, यू कैन से पाइप और ए चैनल है। जब तक वो क्लीन नहीं हुए तब तक हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो तभी हमको बेसिकली जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भी अवेलेबल प्रैक्टिस हैं जो हम जानते हैं, वो सारी प्रैक्टिस हमारी लोअर 3 सेंटर पर काम करती है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस योगा तंत्रा, हाँ, कैसे हम उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाएँ और कैसे हम हार्ट तक पहुँच सकें। तो और उसके बाद जो चक्र आता है वो हमारा थ्रोट चक्र। थ्रोट सेंटर, विशुद्धि। विशुद्धि मतलब आप ट्रूथफुल हैं, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपके अंदर डायरेक्शन है, आपको आपका पाथ क्लियर है। तो ये सेंटर है हमारा, जैसे नेक है यहाँ पर, तो हमको डायरेक्शन मिल रही है यहाँ से अप डाउन साइड वाइज। तो सेंटर ऑफ डायरेक्शन, ऑल्सो सेंटर ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम हमारे अंदर जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको हम राइट वे में चैनलाइज कर पा रहे हैं। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम हार्ट में नहीं पहुँचे, कि हमारे अंदर अभी भी दूसरों से घृणा है, दूसरों से जेलेसी है, और दूसरों को यूज करना है हमको, है ना, कि दूसरों को। तो वही जो हम प्रेम बोलते हैं, लव बोलते हैं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेम का मतलब होता है हम कैसे दूसरे को यूज कर सकें, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। कि वो बोलते हैं कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर कि तुम, मुझे क्या मिल रहा है दूसरे से। जब तक वो रहेगा तब तक हार्ट नहीं है, वो लोअर सेंटर ही है हमारे। वो ईगो से है, वो पावर से है, या सेक्स से है। जब तक हम यहाँ प्योर नहीं बनेंगे, कि वो जहाँ पर हम बस देने वाले हो जाएं, जैसे नेचर है, एक आम का ट्री है, उसको नहीं चाहिए कुछ रिटर्न में, इट्स जस्ट गिविंग। नदी बह रही है, उसको कुछ नहीं चाहिए रिटर्न में, इट्स जस्ट बह रही है, कि वो आप नेचुरल हो गए, आप उस ट्यूनिंग में आ गए हैं बेसिकली। फिर जब वो होगा तो अपने आप ही आपका एक्सप्रेशन होगा, वो ऑथेंटिक होगा, प्योर होगा। तो अगर किसी का हार्ट चक्र ओपन है और वो विशुद्धि थ्रोट चक्र पे अटक गया है, उसको कैसे हील करे या कैसे उस पे काम करे? तो उसकी फिर प्रैक्टिसेस, फिर अगेन चेक करना है कि कहाँ पर, कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर ओपननेस भी है, पर कहाँ पर मैं स्टक हो रहा हूँ, कि क्या मुझको ब्लॉक कर रहा है, कि मैं कहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, कि वो स्टकनेस है। तो जब हम अवेयरनेस होगा वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली वो चैनलाइज हो जाएगी एनर्जी। और थ्रू अदर प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन या कुछ मंत्रों के थ्रू, वी कैन ओपन दैट। इसके बाद जो चक्र आता है वो उसको थर्ड आई बोलते हैं, आजना चक्र, जो सेंटर ऑफ आवर थर्ड बिटवीन द आईब्रोज। तो ये सेंटर है इंट्यूशन का, इसको बोलते हैं डिवाइन गाइडेंस, कि आपका सीधे कनेक्शन हो रहा है डिवाइन से, कि मुझको यहाँ पर आना है, तो आई नो अदर पर्सन, कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो वी हैव दैट क्लैरिटी, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम थर्ड आई। ये डिवाइन से कनेक्ट होके मिलता है। तो अगर आप किसी से अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी जो मीटिंग होने वाली है, सामने वाला बंदा कैसा है, मिल रहे हो तो वो अच्छा है, उसके इंटेंशन गुड है या इंटेंशन बैड है। हाँ, वो आपको बेसिकली आप एनर्जी फील करना चालू कर दोगे, इन्वायरमेंट की, चीज़ों की, लोगों की। आपको ट्यूनिंग महसूस होना चालू हो जाएगी। अरे, इससे बात की, मैंने इससे बात की और मुझको कुछ अपने भीतर अलग लग रहा है, तो वो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन क्लियर हो जाएंगी बेसिकली। तो जैसे हम दोनों आँखों से हम आउटसाइड वर्ल्ड देख रहे हैं हम, तो जब हम थर्ड आई पे पहुँचते हैं तो हम इनर वर्ल्ड देखते हैं। तो इनर जर्नी है बेसिकली वो, तो थर्ड आई का चैनल है। तब इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो है कि कोई आपके सामने बैठा है, आप उसकी एनर्जी फील कर पा रहे हो, और दूसरा है कि आपने सिर्फ उसका फोटो देखा है या फिर जस्ट एक नॉर्मल फोन कॉल आया है, तो क्या वो भी देख सकते हैं? वो भी सेम 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 एनर्जी पर है। एनर्जी, वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है कि आप मेरे कितने पास हैं। एनर्जी तो हर जगह है ना। यूएस में क्या हो रहा है, कि आई नो, आई कैन कनेक्ट, कि मून में क्या हो रहा है। तो एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ तक आते आते हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी प्यूरिफाई हो गई है कि वी नो विदाउट नोइंग अ पर्सन, विदाउट टॉकिंग टू देम, सो वी नो
समहाउ वो ट्यूनिंग हो गई बेसिकली कि राइट चैनल, कि इस चैनल पर म्यूजिक आना है, तो वी फिक्स दैट। एंड उसके बाद जो सबसे लास्ट चक्र है क्राउन, राज चक्र, उसको वो कह सकते हैं, वो चक्र भी है और बियॉन्ड भी है वो, तो बस आपका उस यूनिवर्स से कनेक्शन है। तो अगर कोई थर्ड आई पे पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली क्राउन चक्र पे पहुंच जाएगा या फिर उस पे भी काम करना पड़ेगा? उस पे काम नहीं, हम काम करते हैं अप टू थर्ड आई तक काम करते हैं, और वो फिर ग्रेस है, उसको बोलते हैं गुरु का ग्रेस या परमात्मा का ग्रेस। तो उसके थ्रू जब हमको वो रिसीव होता है तो वी जस्ट बिकम वन। तो वहाँ पर वो डुअलिटी खत्म हो जाती है कि मैं और भगवान, कि आप ही भगवान हो गए, कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जो उपनिषद में बोलते हैं कि शिवोहम, कि मैं ही शिवा हूँ अब। यू बिकम शिवा बेसिकली। शिवा और हम में, मुझ में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कि मैं ही हूँ, कि ब्रह्म और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं ही वही हूँ। तो जो सेपरेशन है वो खत्म हो गया, वो वन हो रहा है। यहीं से इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी एक टर्म बोला गया है उसको, कि कुंडलिनी हमारा जो नीचे मूलाधार में रहती है, तो बेसिकली एनर्जी है, और उसका पर्पस है कि वो पर्पस, दो पर्पस हैं, एक तो ऊपर उठना, एक नया जनरेशन क्रिएट करना, नया बच्चा पैदा करना। तो किस ओर जा रही है वो एनर्जी, तो तभी हम बोलते हैं कि सोई हुई है वो एनर्जी, शक्ति जो है कुंडलिनी सोई हुई है, मीन्स स्लीपिंग, की उसको वो बस जो हो रहा है उसके साथ है। बट जब हम जागती है वो शक्ति, जागना मतलब राइजिंग अप, कि वो जो हमारा नेगेटिव जो नीचे वाले चक्र से ऊपर की चक्र की तरफ, और इट्स लाइक समथिंग इज हैपनिंग। तो अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए जिससे कुंडलिनी अवेकन हो सकती है। कितना समय लगता है इसमें मिनिमम? देयर इज नो मिनिमम टाइम। कई लोगों का होता है कि प्रारब्ध में जो कर्म किए हुए हैं, किसी ने पिछले जन्म में कई साधनाएं की हुई हैं, तो वहां से वो, उसको काम ही नहीं करना है कभी कभी। उसने एक मेडिटेशन किया, कई लोग होते हैं उसने 10 मिनट मेडिटेशन किया और समथिंग स्टार्ट हैपनिंग, और कई लोग होते हैं उनको 10 साल लग जाते हैं। तो इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म है, वी गो बियॉन्ड टाइम बेसिक। तो जो जिन लोगों का पिछले जो पास्ट लाइफ थे उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे बट इस जन्म में वो कहीं ना कहीं मोह माया और इन सब में फंसे हुए हैं, तो फिर ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस होंगी? उसका भी टाइम आता है, क्योंकि बोलते हैं कि आपने अगर साधना की है तो साधना कभी व्यर्थ नहीं गई है, और एट द राइट टाइम पर उसका फल आपको मिलेगा। तो कभी कभी कई लोगों को आप देखोगे बहुत ज़्यादा वो मटेरियल लाइफ में है, बहुत कुछ उनने अचीव कर लिया है और बहुत कुछ है, और सडन उनके साथ कुछ होता है, कुछ ट्रॉमा हुआ, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ तो हुआ, उनकी लाइफ दिस जिट डिटैच हो गया, वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल बन गए वो, कि उनका कहीं और चल रहा था, वो अचानक से उसमें। तो जब राइट टाइम आता है तो यूनिवर्स विल हिट। कई बार एक्सीडेंट के थ्रू, कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, कि किसी की डेथ हुई घर में, या फिर जिसके हम बहुत प्यार करते थे उससे कुछ हुआ ऐसा, तो यूनिवर्स से बोलते हैं इसे झटका मिला हमको, एक यूनिवर्स ने हमको डंडा मारा कि चलो वेकअप। तो एक वेकअप कॉल है वो। जैसे जो सम्राट अशोका के साथ ऐसा हुआ। सेम मैनी पीपल लाइक बुद्ध, बुद्ध का एग्जाम्पल सेम। बुद्ध का पूरा लाइफ, उनका सब कुछ था उनके पास, फैमिली, उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं किसी की मृत्यु हुई है। पर जब पहली बार देखा उन्होंने कि अरे लोग मर भी सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, तो उनको एक झटका मिला। तो वहाँ से वो लाइफ 180 डिग्री शिफ्ट कि अरे, कि मैं जो जानता था, मैं जो समझता था कि ये लाइफ है, इसके पार भी कुछ है। और वही हर जगह वही वही स्टोरी है बहुत लोगों की लाइफ में। तो जो जहाँ पे पास्ट लाइफ में वो एक पोजीशन पे थे, कुछ इंसिडेंट से वो वापस उसी पोजीशन पे आएगा, वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट होगी। जर्नी स्टार्ट हुई। कई बार लगता है कि हम नहीं, ये गलत काम कर रहा है, कि ये क्रिमिनल है, पर वो कहीं ना कहीं वो लाइफ लेसन्स है, बट उनको लर्न करने हैं और वहाँ से शिफ्ट करना है बेसिकली। और कई बार यूनिवर्स अपने आप कराता है। कई बार हमको, जैसे मेरा था कि मुझे, मेरे मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि
ऐसी घटना या किसी का डेथ हुआ या मुझे वो जेन्युइनली एक इंटरेस्ट था कि वो अच्छा लगता था बस करना, चीज़ों को प्रैक्टिस करना। तो कई लोगों का होता है कि वो जेन्युइनली लाइक उनकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता, पर वो यूनिवर्स गाइड देम थ्रू दिस वे। कई बार कुछ इंसिडेंट के थ्रू होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना समय लगा आपको? मुझको बहुत साल, मैंने जब स्टार्ट की थी जर्नी 2006 में स्टार्ट की थी प्राणायाम के थ्रू। तो अराउंड 2016 एंड 17 में वो पूरा एक्सपीरियंस हुआ मुझको, कुंडलिनी अवेकनिंग और एनर्जी फ्लो, और मैं अपने चक्रों को महसूस कर सकता हूँ और बहुत कुछ अंदर। तो 2006 से जो 16 के बीच में आपने अपने पे काम किया कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते गए कि धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ों से आपका मोह छूटता गया। तो धीरे-धीरे आपके चक्रास होते गए। तो अपने आप को वो मैंने कुछ मतलब इट्स लाइक नेचुरल प्रोसेस, बहुत ही नेचुरल हुआ उसमें। कि नॉर्मल आप मेडिटेशन करते थे, मंत्र साधना करते थे और धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ों से आप छूटते चले गए। तो जब आप थर्ड आई पे पहुँचे, तो फिर कुंडलिनी अवेक तो इसमें एक बात समझनी है कि जो अवेकनिंग हम बोलते हैं, वो अवेकनिंग एक स्टेप में है कि वो प्यूरिफिकेशन है। जब एनर्जी उठती है वो, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, तो फर्स्ट स्टेप है कि वो प्यूरिफाई करती है आपका पूरा सिस्टम को। तो जो मेरे साथ हुआ वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस था कि सोना नहीं, कि पूरे बॉडी को महसूस करना जो है तो ये अचानक से होना स्टार्ट हुआ है। अचानक से। तो उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप रिलैक्स होना चालू हो जाते हैं आप। तो वो एक तो अवेकनिंग, एक एक्टिवेशन फेज बोलते हैं उसमें, इसमें एक्टिवेट हुई, एक में अवेकन हो रही है वो। अवेकन है वो जेंटल प्रोसेस है, एक्टिवेशन एक सडन प्रोसेस में आता है। कई बार लोगों को ऐसे सडन प्रोसेस होता है कि अचानक से उनके साथ बहुत कुछ क्या सिम्पटम्स होते हैं? मतलब बेचैनी सी होती है? बेचैनी सी होती है, घबराहट होती है, आपको बहुत सारा जो डर है आपके अंदर का, जो नीचे वाले सेंटर हैं जिसकी बात की हमने, बहुत ज़्यादा आपको लस्टफुल थॉट्स आ सकते हैं। आपको लगेगा कि टू मच सेक्सुअल एनर्जी स्टार्ट हैपनिंग अंदर, कि अरे ऐसा कभी नहीं हुआ, कि अब कैसे हो रहा है। तो हर एक सिस्टम हमारा, बॉडी, माइंड, इमोशंस, सब कुछ प्यूरिफाई हो रहा है वहाँ से। और ये कितने दिन तक चलता रहता है? इट डिपेंड, कई लोगों का कई साल तक चलता है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं उनका 4-5 ईयर या जस्ट गोइंग थ्रू दिस फेज। तो उसमें कुछ उसमें उसमें बेसिकली हमको एक गाइड की ज़रूरत है, तभी मास्टर और नहीं, तो अगर किसी के लस्ट आ रहा है, जो जैसे हमने बात की, तो वो तो अभी मणिपुर चक्रा पे ही अटका हुआ है। पर उसकी एनर्जी वहाँ से एक्टिवेट होना चालू हो गई है। वो अटका नहीं है वहाँ पर, वो एनर्जी प्यूरिफाई कर रही है खुद को। तो बिगिनिंग में लगेगा कि नहीं वो अटका हुआ है, पर वो इट्स लाइक डीप प्यूरिफिकेशन। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे धीरे-धीरे चक्रास एक्टिवेट हो गए, थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद जब हम थर्ड आई चक्रा पे पहुँचे, तो अचानक से बॉडी के अंदर क्या हुआ? नहीं, वो जो होगा वो स्टार्टिंग से होगा वो। यहाँ पर ज़रूरी नहीं यहाँ पर हो, किसी भी सेंटर पर हो सकता है। जहाँ पर आपका ब्लॉकेज है, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन नहीं है, वहाँ पर आपको वो फ़ील होना चालू होगा। कई लोगों का हार्ट में होता है, उसको बहुत घबराहट और बहुत पेन और बहुत कुछ होता है यहाँ पर। कई लोगों का पेट में, उनका पूरा सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम कई हफ्तों के लिए ख़राब हो जाता है कि कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं वो। तो कई लोगों का लस्टफुल थॉट्स, ये पूरा इमोशंस बाहर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुंडलिनी अवेकन हो रही है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मेडिकल प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो कैसे आइडेंटिफाई करें? मेडिकल प्रॉब्लम दोनों है, तो कभी-कभी सिम्पटम्स ऐसे होंगे बहुत सिमिलर टू मेडिकल प्रॉब्लम, कि आपको लगेगा कि नहीं हार्ट अटैक आने वाला है। आपको लगेगा कि नहीं मेरा कुछ कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है या कुछ भी। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ। इफ़ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मेडिकल की साइड से। पर बहुत सारे केस में होता है कि मेडिकली आपकी पूरी रिपोर्ट एकदम सही है। आपका ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन, आपका पूरा, कई लोगों के साथ जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, वो कई बार डर होता है कि अरे कुछ हो ना जाए मुझको। तो उन्होंने चेकअप कराया, डॉक्टर से बताया कि अरे ये तो आप तो एकदम ठीक हो, मेडिकली आप बिल्कुल ठीक हो, और मेडिकल के पास उसका जवाब नहीं है क्यों हो रहा है। तो बेसिकली वो एनर्जी आपका तो एनर्जी सर्कुलेट हो रही है प्यूरिफाई सर्कुलेट हो रही है। और फिर धीरे-धीरे
जब वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगी कि प्योरीफाई हुआ, ये भी, हार्ट भी, थ्रोट भी, सब कुछ प्योरीफाई हुआ, फिर लास्ट में क्या होता है, क्या लास्ट में आप नेचर बन गए, आप प्योर हो गए, मतलब जहां जहां पेन होता है वो गायब हो जाता है। वो गायब हो गया। आप एक बेसिकली आप अंदर एक कामनेस फील करना, जैसा आपने पहले बताया कि आप वहां गए थे। तो आप अंदर से एक पीस, एक हार्मनी, एक बैलेंस आया है कि आप भाग नहीं रहे हो चीज़ों से, आप सेटिस्फाई हो जीवन से। कि ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रॉब्लम ना आए लाइफ में, चीज़ें आएंगी चले जाएंगी, पर आप रिलैक्स हो, आप बस रिलैक्स हो उसमें। अच्छा, जैसे ऋषिकेश में भी या कई जगह में ऐसा मैंने देखा है कि वहां पे कुंडलिनी अवेकनिंग सेशन होते हैं। तो सबसे पहले अवेकनिंग और एक्टिवेट में अंतर समझाइए। तो जो होता है वो होता है एक्टिवेशन, दे डू एक्टिवेशन नॉट अवेकनिंग। अवेकनिंग होती है नेचुरल प्रोसेस है वो, जिस किसी ने किया आप पे तो वो एक्टिवेशन है। तो एक्टिवेशन हो सकता है, एक गुरु कर सकता है, एक मास्टर कर सकता है, टीचर कर सकता है, एंड रिजल्ट दोनों का सेम होगा। सेम नहीं होगा। जो एक्टिवेशन है वो बहुत बहुत जर्की है, बहुत पेनफुल है, कह सकते हैं उसको। कई बार होता है कि लोग साइकेडेलिक यूज़ करते हैं, कोई ड्रग यूज़ करते हैं, तो उनको भी सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, पर इट्स नॉट परमानेंट। कई बार लोग इस तरह के कुछ प्रैक्टिसेस में जाते हैं, जैसे ऋषिकेश में है अभी, बाली में काफ़ी चलता है, या यूरोप में काफ़ी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, उसको बोलते हैं कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस। तो म्यूजिक के थ्रू या किसी के थ्रू वो आपको फील होगा कि अरे कुछ तो हो रहा है अंदर, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पर वो स्टेट आपका परमानेंट नहीं है। वो बस आपको एक ग्लिम्स मिला है कि ऐसा कुछ है, पर वो परमानेंट नहीं है। तो कई बार लोग उसमें अटक जाते हैं, वो कहते हैं अरे यही कुंडलिनी है। तो वो उसको, जैसे हम बात कर रहे थे, वो शॉर्टकट मेथड, कि हम राइट नाउ हमको शॉर्टकट चाहिए कि तुरंत हमको हमको कोई दे दे हमको कि एक टैबलेट खाई हमने और सब कुछ ख़त्म हो जाए हमारा। तो वो अभी की जो सोसाइटी है उसमें ये सारी चीज़ें ये काफी हार्मफुल भी होता होगा बॉडी के लिए भी। हार्मफुल है, कि आपको एकदम से शॉक मिला है, आप आराम से बैठे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी ने आपको शॉक दिया आपके पूरे नर्वस सिस्टम को। तो इट्स लाइक ए शॉकिंग टू ब्रेन बेसिकली, इट्स नॉट ए स्मूथ प्रोसेस, शॉकिंग है वो। और कई बार फेक, कई बार प्लेसिबो इफेक्ट जिसे बोलते हैं ना, कि वो है कि आपने वीडियो देखी, आपने सुना कि ऐसा होता है, आप गए सेशन में, कोई टीचर बैठा है, उसने कुछ मंत्र फूका, कुछ किया, और आपको कुछ फील हो रहा है। नो, प्लेसिबो इफेक्ट है कि माइंड माइंड ने कहा कि ऐसा होता है, ऐसा सच है, और उसने मान लिया, तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना चालू कर देती है। तो बहुत सारे केसेस, मैं कह सकता हूँ 80 से 90% केसेस प्लेसिबो इफेक्ट है वो। अच्छा, जैसे सनातन में कुछ मंत्राज होते हैं, जब अलग अलग सिद्धियां होती हैं, साधना है, तो क्या उससे भी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है? हाँ, तो वही, उसके लिए हमको प्रॉपर जो गुरु का गाइडेंस है, प्रॉपर प्रैक्टिस। तो राइट नाउ है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आज की प्रैक्टिस गैप 1 महीने का गया, कल प्रैक्टिस की फिर गैप, तो कंटिन्यू नहीं है प्रैक्टिस। तो जो हमारी सनातन प्रैक्टिसेस हैं, उसका पर्पस ये था कि हम डेली प्रैक्टिस करें। जो हमारे रिचुअल्स थे, टेम्पल जाना है हमको, कि दिया जलाना है, एक सिंपल, कि हमको डेली करना है, वो डेली साधना है हमारा ये। तो जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं वो, तो इट ब्रिंग ए स्मूथ ट्रांजिशन, कि वो उसमें वो हमको शॉक नहीं लगता है बेसिकली। तो इस बिकम ए जेंटल प्रोसेस। तो तभी उसके लिए हमको एक गाइड, एक गुरु, एक टीचर की ज़रूरत होती है, जो हमको थोड़ा सा गाइड कर सके कि अच्छा आप ये गलत कर रहे हो, ये करो। तो वो भटकाव कम होता है बेसिकली। तो प्रॉपर गाइड हमको एक ज़रूरी है। अच्छा, कई बार ऐसा है, जैसे मैं किसी एक पर्सन से मिला था, तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बोला कि मैं रोज रात को क्या करता था कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पढ़ रहा था। ठीक है, तो कई दिनों तक जब ये होता रहा ना, बीच में नवरात्रे भी आए, तो अचानक से मेरे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेंसेशन होना स्टार्ट हो गई। तो वो क्या था? तो वो भी कुंडलिनी का ही एक्सपीरियंस है, एनर्जी का।
तो जैसे हमने मंत्र पढ़े या कुछ भी सिंपल गायत्री मंत्र या सिंपल चैंटिंग किसी का, और कभी-कभी सुनने से सुन रहे हैं क्योंकि वो वाइब्रेशन है, एनर्जी है। और जो वाइब्रेशन हमारी एनर्जी से मैच की, हमने कई दिन तक उसको कंटिन्यू सुना या चैंट किया या जप किया, तो उसने हमारे अंदर फ्लो, हमारे जो जो एनर्जी था उसको शिफ्ट करना चालू कर दिया। कई लोगों के साथ होता है कि हम उस ट्यूनिंग में हो गए फिर से वापस, वही फ्रीक्वेंसी हमारा जो हमने मंत्र पढ़ा या जो जो भगवान है, जो गॉड है, उसके साथ हम ट्यूनिंग में हो गए। तो अंदर से वो चीज़ें आपको फ़ील करना, महसूस करना। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन बिटवीन हैं, उनके ये ऐसा पेन स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद कुछ लोगों का अ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका मेबी 10 दिन 15 दिन बाद स्टार्ट होने वाला हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रेमेडीज़ क्या हैं इसकी? इस जो ये पेन, बॉडी पेन जो होता है? रेमेडी फर्स्ट ये है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहें अपनी। उसको उसको उससे बाहर छोड़ना नहीं है। कई बार होता है कि बहुत हमको लगता है कि नहीं, इट्स टू पेनफुल, तभी बोलते हैं कि योग में बोलते हैं कि अभ्यास एंड वैराग्य, 2 बहुत ब्यूटीफुल टर्म है। एक अभ्यास और वैराग्य, अगर हम इन दोनों को हमने साध लिया, तो हमारी जर्नी बहुत ही स्मूथ होगी। अभ्यास मतलब हमको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना है। इवन यू फील प्रॉब्लम और इवन बॉडी सेइंग नो कि नहीं कर सकते, तब भी हमको प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है? सेकंड है वैराग्य, डिटैचमेंट, कि हमको धीरे-धीरे चीज़ों से डिटैच होना है। तो अगर हम दोनों चीज़ों पर वर्क करना चालू कर दें, तो धीरे-धीरे वो जर्नी हमारी स्मूथ हो जाएगी और जो भी हमको अंदर प्रॉब्लम फेस हो रहा है जो भी, वो चैनलाइज़ हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि डिवाइन सिग्नल्स होते हैं और आते हैं, डाउनलोड बोलते हैं जिसको साइंस में। क्या आपको कुछ कभी बहुत ही अलग-सा डिवाइन सिग्नल आया? मुझको सोसाइटी को लेके या फिर कंट्री को लेके? नहीं, मुझको हमेशा आता है, तो इस तरह का थॉट या वो नहीं आता है, मुझको आता है एक्शन के थ्रू कि ये काम करना है, कि वो थॉट नहीं आएगा, उसका फीलिंग नहीं आएगा, वो बस हो जाएगा मेरे थ्रू। तो वो मेरे मेरे साथ ऐसा होता है। कई लोगों के साथ होता है कि उनको मैसेज रिसीव होता है कि थॉट के फॉर्म में या विजुअल के फॉर्म में। तो मेरे साथ हो, कि कहीं बाढ़ आने वाली है या ऐसा आने वाला है? हाँ, तो मेरे थ्रू होता है कि जहाँ पर कुछ काम करना है मुझको या किसी से मिलना है या कुछ ऐसा है, किसी की हीलिंग करनी है या कुछ भी है, तो जस्ट हैपन, वो हो जाता है। तो उसका विचार नहीं आता है, उसका थॉट नहीं आता है। अगर हम ऑरा की बात करते हैं तो कुंडलिनी अवेकन होती है तो ऑटोमेटिकली ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर किसी को अपने ऑरा पे काम करना है तो ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस की इसके जरिए वो अपने ऑरा पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप के अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक वो है जो अकेले रहता है जिसको मोह ही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम इस बीच में रहते हैं तो हमें दूसरे की गाड़ी दिखती है, उसका घर दिखता है, उसका पैसा दिखता है, अच्छी लड़की दिखती है, तो ये लस्ट फियर ग्रीड ये सब चीजें हो जाती हैं। एक आदमी ने सब कुछ छोड़ के आराम से रहता है और भक्ति भी नहीं करता है, क्या उसका ऑरा पॉजिटिव होगा? डिपेंड करता है वो अकेला किस कारण से है। अकेला वो भाग कर गया है, कई लोग होते हैं, कई साधुओं से मिलोगे आप, वो भागे हुए हैं, वो जागे हुए नहीं हैं। तो अगर जागा हुआ आदमी है, वो अकेला है, तो अपने आप डिटैच हो गया फिर वो। डिटैच हो गया। अगर भागा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगी, अरे! तो भागना नहीं है, तो वो समझ में आता है कि अरे! किस चीज़ से भाग रहे हो आप? डर के कारण, फैमिली के कारण, आपकी वाइफ़ के कारण, कि पैसा नहीं है, उसके कारण भागकर आप साधु बन गए हो, अकेले हो गए हो, पहाड़ों में चले गए हो, या एक अंदर की फीलिंग है वो कि, तो वो बहुत, वो सेम लगेगा आपको बाहर से देखने में कि एक इंसान हिमालय में बैठा हुआ है कि मेडिटेशन कर रहा है। आपको लगेगा कि वॉव! सो डिटैच और वैराग्य हो गया उसको। पर उसका अदर पर्सपेक्टिव, अदर साइड भी हो सकता है कि वो जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। पैरानॉर्मल जो एनर्जीज हैं, भूत प्रेत, वो ऐसे लोगों को किस तरीके से देखती है? मतलब वो उनके पास आती हैं मुक्ति के लिए या फिर उनसे दूर हट जाती हैं? 2 चीज़ें हैं, ऐसे लोगों के पास जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, उनके उनसे कनेक्ट होती है एनर्जी कि वो मुक्त हो जाएँ, कि वो, क्योंकि उनके पास दे आर
ट्यूनिंग टू नेचर और गॉड, सो उनके पास आती हैं। और दूसरा है कि जो लोग वीक होते हैं उनके पास ये एनर्जी आती है कि कैसे वो डोमिनेट कर पाए। मतलब जो इस अवेकनिंग प्रोसेस में है और वीक हैं तो उनको डोमिनेट कर लेंगे, तो डोमिनेट करेंगे तो फिर वो तो वहीं रह जाएंगे। पर्पस क्या रहेगा फिर डोमिनेट करने का? बेसिकली उसको बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, कि ये एनर्जी ऐसी है कि वो किसी की दूसरी एनर्जी चाहिए उनको, कि कोई पॉजिटिव मार्ग पर बढ़ रहा है और उसके पास थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है पर वो अभी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी पॉजिटिव आई तो ये जो एनर्जी है, दे वांट दैट पॉजिटिव एनर्जी, बेसिकली दे नीड फूड, तो उनका फूड ये है। तो ऐसे में बचाव कैसे हो फिर इस चीज से? बचा हुआ ही है, उनको प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, पावरफुल करना है, ताकि शुरू में कई बार होता है, कई लोगों के साथ इस तरह के इंसिडेंट होंगे, तो तभी हमारे पास मंत्र हैं, तभी हमारे पास डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस हैं कि हम उनको उनका यूज़ कर सकें, उनको उनको इन्वोक कर सकें। जैसे काली माँ हो गई या कोई भी इस तरह की डेटीज हैं, 10 महाविद्या हो गई, तो उनका काम ही वही है कि हम कैसे हम इस जर्नी में प्रोटेक्ट हो सकें उनके थ्रू। कई बार मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ हमारे ऐसी देवी देवता हैं, जैसे महाविद्या की अगर हम बात करें तो माँ मातंगी हैं, कि अगर आप स्पेशली उनकी साधना करो तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन जाओगे। तो ये कैसे चीजें काम करती हैं? अगेन एनर्जी, सो महाविद्या क्या है, वो एनर्जी है। जैसे काली की एक एनर्जी है, काली जब इससे आप कनेक्ट करोगे तो इट्स लाइक कंप्लीट डिटैचमेंट, तो लाइक ए स्टेट ऑफ काइंड ऑफ ए डेथ, तो वो है काली। मातंगी ऑन द अदर साइड, कि वो आपको ऐसा क्रिएटिव बना देगी कि आपकी क्रिएटिव जो एनर्जी वो आप तक नहीं रहेगी। आप आपने कुछ भी काम किया है, आपने सिंपल एक पेंटिंग बनाई है, इट बिकम वर्ल्ड वाइड फेमस, तो वो मातंगी की एनर्जी है। तो जब हम उसका मंत्र का यूज़ करते हैं, जब हम मातंगी से कनेक्ट होते हैं तो इट ब्रिंग अस दैट। जब हम काली से कनेक्ट करते हैं तो काली इज़ लाइक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे लाइफ जो चल रहा था उसको एकदम स्विच, कि विद इन फ्यू मंथ कि वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की जो ये महाविद्या है वो इस तरह से महाविद्या को बोल सकते हैं, इट्स लाइक ए वेरी क्विक, समथिंग इज हैपनिंग वेरी क्विकली थ्रू देम। जब हम उनको इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में तो वेरी फास्ट रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये चीजें लाइमलाइट में आनी चाहिए? कि इसको लगता है, क्योंकि राइट नाउ अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी डार्क चीज़ें आ रही हैं सामने, बहुत सारे लोग निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, वॉर हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एआई है, बहुत सारा चीज़ें बाहर आ रही है, पर हमको चाहिए ये पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव चीज़ें बाहर आएँ, ताकि लोग इनका सही तरह से यूज़ कर सकें, सही तरह से गाइडेंस मिल सके उनको, कि हम किस तरह का कंटेंट फीड कर रहे हैं, कि हमारे पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उसमें किस तरह का कंटेंट हम डाल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी है, अगर उसको हम एक एनर्जी के तौर पर देखें तो हम किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, उसी के साथ हमारा इवोल्यूशन होगा, हमारा पूरा यूनिवर्स का, हमारा पूरा अर्थ का इवोल्यूशन होगा। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि हम किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं उसमें। एंड दैट इज द रियल तंत्रा ना, कि अगर हम तंत्रा की बात करते हैं तो तंत्रा एक्चुअली है क्या? तंत्र, अगर हम उसका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, तंत्र मीन्स टेक्निक, ए पाथ, और तंत्र एक ऐसे अम्ब्रेला की तरह ले सकते हैं उसको, कि उससे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस आए, बहुत सारे, कुंडलिनी एक ब्रांच आई, योगा एक ब्रांच आई, अलग अलग प्रैक्टिसेस उसी से ओरिजिनेट हुआ। तंत्र मतलब एक पाथ। और दूसरे टर्म में तंत्र का मीनिंग लेंगे, तन, तन मीन्स शरीर, त्रा मीन्स टेक्निक। सो जो टेक्निक हम यूज़ कर पाएँ अपनी बॉडीज के थ्रू, इट कैन बी ब्रेथ, इट कैन बी मेडिटेशन और मंत्रा और डिफरेंट प्रैक्टिसेस, कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं बॉडी के लेवल पर, और बॉडी से हम बियॉन्ड बॉडी जा रहे हैं, माइंड का यूज़ कर रहे हैं, माइंड से बियॉन्ड माइंड जा रहे हैं। तो तंत्रा में हम मंत्रा यूज़ करते हैं, हम यंत्रा यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। तो तंत्रा इज़ ए टूल, ए टेक्निक। तो जैसे मेडिटेशन इज सेपरेट, योगा इज सेपरेट, लेकिन जब हम मंत्रा की बात करते हैं या फिर डाइटीज की बात करते हैं
तो तंत्र की जो देवियां आती हैं वो हमारी जैसे देवी दुर्गा, माँ जगदम्बा भी हो सकती हैं, या फिर वो स्पेशली ओनली रिलेटेड टू महाविद्या? नहीं, अगेन तंत्रा पूरा एक वास्ट फील्ड है, तो महाविद्या उसमें एक एक फेस आया। दुर्गा ऑल्सो कम फ्रॉम देयर, वो सेपरेट नहीं है। हाँ, रूप है, जैसे मातंगी, एक तांत्रिक मातंगी, तांत्रिक सरस्वती, ठीक है, और सरस्वती दोनों ही एक सोर्स से आया है। जो पराशक्ति है वो एक है, उसी पराशक्ति के डिफरेंट रूप, तो उसको हम तंत्रा तंत्रा में हमने माँ मातंगी बोल दिया, माँ मातंगी बोल दिया और सरस्वती बोल दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर किसी को माँ सरस्वती की साधना करनी है या माँ मातंगी की साधना करनी है, तो चूज तो चलो उसके इंट्यूशन है कि मेरे को जाना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव कौन सी ज्यादा होगी? इफेक्टिव में से तांत्रिक, वो जल्दी रहेगी? वो क्विक है, वो फास्ट है, तभी वो सीक्रेट प्रैक्टिस है, सबके लिए यूज नहीं है। और जो सरस्वती है या हमारा जो वैदिक गॉडेस है वो सबके लिए है। ये भक्ति मार्ग बोल सकते हैं इसको, साधना मार्ग बोल सकते ये साधना मार्ग, तो सरस्वती का जब हम आह्वान करेंगे, उनका यूज करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे, प्रोसेस जेंटल होंगी, स्मूथ होंगी। और सरस्वती जैसे है तो आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, पर आप फेमस नहीं होंगे। मातंगी है, वो आपको क्रिएटिव करेगी और दूसरी साइड आपको फेमस कर देगी। तो ये रोल है मातंगी का। क्या इन साधनाओं के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? साइड इफेक्ट ये है कि चैलेंज, हमारा जो अंदर, हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है चीज़ें, वो बाहर आना चालू हो जाता है। जैसे हम जो तांत्रिक गॉडेसेस हैं, इनका हम यूज़ कर रहे हैं, इनको हम बुला रहे हैं, इनको मंत्र यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोसेस फास्ट कर दी उसने बहुत तेज़ी से। पर क्या हम कैपेबल हैं उसको रिसीव करने के लिए, कि हमारा बॉडी और माइंड प्रिपेयर नहीं है अभी? ये एक बल्ब है, वो 100 वॉट पर चलता है, अब उसमें हमने 1000 वॉट करंट दे दिया, क्या होगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो तांत्रिक गॉडेस वही है। तो उसका सही डायरेक्शन क्या वो गुरु बताएगा या फिर? गुरु बताएगा, और वो स्मूथ जेंटल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे मैं तंत्र क्लासेस लेता हूँ, गॉडेस महाविद्या क्लास लेता हूँ, तो उसमें हम स्मूथ और जेंटल प्रोसेसेस आते हैं। उसमें अचानक से नहीं करना है प्रैक्टिस, तो उसमें हमको प्रिपेयर करना है पहले बॉडी का, माइंड का प्रिपरेशन, फिर धीरे धीरे स्लो 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 स्लो, तो हमारी बॉडी एंड माइंड फुली कैपेबल हैं उसको रिसीव करने के लिए, तब हम उस पाथ में जा रहे हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा आप जैसे अपने वक्त के बारे में बताओ कि आप क्या क्या करते हो? तो मेरा जो है 3 तरह से आई वर्क बेसिकली। फर्स्ट इज तांत्रिक पे, तो उसमें तांत्रिक गॉडेसेस हो गई हैं, डिफरेंट तांत्रिक प्रैक्टिसेस हो गई, मतलब जिसमें महाविद्याएं हैं। महाविद्या भी आ गई। सेकंड है उसमें कुंडलिनी प्रैक्टिसेस, तो वो भी तंत्रा का ही पार्ट है एक तरह से। कुंडलिनी में हम वी यूज ब्रीथिंग टेक्निक, डिफरेंट ब्रीथिंग टेक्निक, ब्रेथ वर्क टेक्निक, डिफरेंट मेडिटेशन। उसमें हम विज्ञान भैरव तंत्र का भी यूज़ करते हैं कई बार। तो विज्ञान भैरव तंत्र इज़ लाइक 112 मेडिटेशन टेक्निक सोर्स है वो। थर्ड है ताओ प्रैक्टिस। तो ताओ जो है वो, उसका लीनिएज कम फ्रॉम चाइना। तो चाइना का जो प्रैक्टिसेस हैं, तो चाइनीज सिस्टम भी बहुत एडवांस सिस्टम है, जो हमारा बॉडी और माइंड और इमोशन से रिलेट करता है। तो उन्होंने बहुत रिसर्च करी। सनातन धर्म में हो गया, इट्स वेरी ओल्ड। ऐसी जो चाइनीज ट्रेडिशन है, इट्स वेरी वेरी ओल्ड। तो उन्होंने कुछ सीक्रेट प्रैक्टिसेस हैं उनकी, उनका यूज़ करते हैं वो, ताओ प्रैक्टिस बोलते हैं उनका। तो वो प्रैक्टिस मैं टीच करता हूँ बेसिकली। तो ताओ सनातन के कौन से पार्ट से रिलेट करती है? ताओ मोस्टली तंत्र एंड कुंडलिनी से रिलेट करती है, जितना मैंने अंडरस्टैंडिंग है। और हाँ, जो ताओ है और तंत्रा है, ये एक्चुअली काइंड ऑफ ए वन। बस जो चाइना में इसका यूज़ जो करते हैं उसको ताओ बोलते हैं, और इंडिया में इसको तंत्रा बोलते हैं। पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी सेम प्रैक्टिस है। तो जब आप पहली बार कामाख्या मंदिर में गए, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वहाँ पर था, बहुत साइड था वहाँ पर, क्योंकि वो मंदिर है, इज़ वेरी पावरफुल। और वहाँ पर बलि भी चढ़ती है, वो लोग चढ़ाते हैं बलि। तो जब मैं पहली बार गया तो इट्स लाइक ब्लड, खून था। तो एक रिएक्शन आया कि, और इट्स लाइक एक रिजेक्शन का, कि अरे ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों क्यों उनको मार रहे हैं बेसिकली, क्यों देवी को चढ़ाना है। तो एक वो आया,
दूसरा है कि जस्ट वो स्टिलनेस, अंदर की एक शांति, और एक कुछ शिफ्ट हो गया वहाँ पर से। जब मैंने वो सब चीज़ें वहाँ पर देखा और जस्ट मैं मेडिटेशन में बैठा अंदर टेम्पल में, कुछ अंदर से वो एक कुछ बदल गया और मुझको पता नहीं क्या हुआ, वो बस चेंज हो गया। ये फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम, हाँ। हाउ वाज द फीलिंग आफ्टर दैट? उसके बाद आई वाज पीसफुल, पीसफुल फॉर। मतलब जो आप भटक रहे थे उनके सवालों का आपको जवाब मिला उधर? जवाब तो नहीं मिला, पर वो सवाल खत्म हो गए। मेरे टीचर हमेशा बोलते हैं कि यू कीप आस्किंग क्वेश्चन, कि कभी रुकना नहीं और क्वेश्चन करते रहना। एक दिन क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएंगे, तुमको जवाब नहीं मिलेंगे, पर जो क्वेश्चन करने वाला माइंड है वो खत्म हो जाएगा। तो वो जो मैंने शुरू में बोला कि अंदर से वो एक स्टिलनेस है, एम्प्टीनेस की वो ट्यूनिंग आ गई, तो वो हो गया। तो आप जब आईआईटी गुवाहाटी में थे तो जब आपने बीच में छोड़ा कोर्स, तो उसके बाद आप घर आए या फिर मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी? घर में, फिर कई आई थिंक 1 ईयर 2 ईयर के बाद घर आया, तो उसके बाद घर में कभी कभी फिर। तो ये जितने भी जैसे जो आश्रम्स हैं या फिर आप जहाँ गए, ये आपने कैसे पता किया? इंटरनेट के थ्रू, कहीं ना कहीं योगा प्लेस और योगा सेंटर, और कभी कभी लोगों से मिलते हुए कि किसी से बात की कि अच्छा ये ऐसा ये प्लेस है, तो वो एक ऐसे बात करते हुए वो कनेक्शन हो गया कि अरे वहाँ जाना है मुझको। इट्स लाइक वेरी ऑर्गेनिक। कभी आपको कोई ऐसा पर्सन मिला जो बहुत ही मतलब ऐसा लगे कि ऑरा काफी पॉजिटिव है और काफी दिव्य शक्तियां उनके पास हैं? हाँ, तो मैं था ऋषिकेश में, और आई थिंक 2018 और 19 में, तो उस टाइम ही उस ईयर में मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो आई हैड ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, कि वो एनर्जी का फील करना, और बहुत कुछ अंदर घटित हुआ उस समय। और कई रातों तक मैं सो नहीं पाया उसके बाद, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये फर्स्ट टाइम था वो, तो इट्स लाइक वेरी पेनफुल पीरियड फॉर कपल ऑफ डेज। तो समहाउ मैं ऋषिकेश गया, वहाँ से मैंने कहा देखते हैं क्या पता कुछ मिले इसका समाधान। तो ऋषिकेश में एक मोजी बाबा करके हैं, वो उनका आश्रम पोर्टुगाल में है, तो ही यूज टू कम ऋषिकेश फॉर 1 मंथ और सत्संग देते हैं वो वेदांता पर। और उनका लीनिएज रमण महर्षि और पापा जी और फिर वो मोजी। तो मैं उनके सत्संग में गया और आई हैड सो मेनी क्वेश्चन अगेन कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मैं सत्संग में बैठा, आई वाज जस्ट क्लोज माय आईज एंड ही वाज जस्ट स्पीकिंग, कि वो बोल रहे थे, कुछ कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे वो। और उसी दौरान इट्स लाइक एवरीथिंग मेल्ट, जो भी अंदर चल रहा था मेरा और प्रोसेस हो रहा था, इस एवरीथिंग क्लीन आउट, और आई वाज जस्ट क्राइंग क्राइंग आउट ऑफ जॉय। अच्छा, मतलब जो फिजिकल पेन हो रहा था आपका, आप वहां गए और उसके बाद आप बैठे और वो जो बाबा थे वो किसी और के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे? सिर्फ वहां बैठने बैठने से ही आपका पेन? बैठने से, हाँ। आपका पेन? हाँ, और बहुत अंदर से फिर से वो जो अंदर चल रहा था वो सेटल हो गया, और इट्स लाइक मैं रिलैक्स हो गया बेसिकली। और आई वाज क्राइंग दैट टाइम, और सत्संग खत्म हुआ तो आई वाज सिटिंग इन चेयर। तो सत्संग जैसे ही खत्म हुआ, कोई मेरे पीछे आया और उन्होंने टैप किया मेरे पीछे और बोला कि अभिषेक। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा, मेरा पहला क्वेश्चन वो था कि आपको मेरा नाम कैसे पता। तो वो मुझको बोलते हैं, कहते हैं आई वॉज सिटिंग देयर, कि मैं वहाँ बैठा था और आई वॉज ऑब्जर्विंग योर एनर्जी, कि मैं आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा था कि आप। ये कौन थे, मौजी बाबा? कोई और? कोई और रैंडम? हाँ। हाँ, रैंडम। तो उनका ऑरा भी पूरा, इज़ लाइक अराउंड 50-60 ईयर ओल्ड, और पूरा मतलब इट्स लाइक ए तेज, तो वो था। तो मैंने उनसे वही पूछा कि क्यों, कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला कि आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी लगी मुझको, इस पीसफुल, और मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिनके ज़रिए मैं लोगों का कांटेक्ट कर सकता हूँ, कि आई कांटेक्ट टू पीपल हु लिव इन कनाडा और जर्मनी थ्रू दिस शक्तिस। तो फिर उन्होंने मुझको बोला कि आप कभी भी जीवन में कभी भी आना हो तो मेरे आश्रम आना, और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है। तो वो फर्स्ट टाइम था उनसे मिलना, फिर कई बार मिला मैं उनसे। तो बहुत ही अच्छा एक
एक ऐसे गुरु और वाला रिलेशन भी नहीं था, वो एक जस्ट फ्रेंड्स, काइंड ऑफ मेंटर, या जैसे कॉलेज में जो सीनियर होते हैं कुछ इस तरीके का रिले पर ही इज लाइक ए गुरु। गुरु, हाँ। गुरु और मतलब, तो कुछ गुरु होते हैं जो जो सोसाइटी में जिनका बहुत नाम है, बहुत फेम है वो, और कुछ गुरु, कुछ टीचर, कुछ मास्टर्स हैं जो हमारे बगल में बैठे हैं, वो मेट्रो में जा रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल वो, और आई थिंक दे आर द रियल गुरु, कि जो मीडिया में हैं, जो इधर हैं, तो मुझको लगता है कि इट्स नॉट दैट ऑथेंटिक, कि वो गुरु जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, इट्स वेरी हम्बल एंड वेरी सिंपल इज। तो वो फीलिंग हुआ मुझको उनके साथ कि अरे इट्स लाइक आई, कि मेरा हमेशा से इमेजिन था कि गुरु जो होगा कहीं बैठा होगा, हिमालय पे बैठा होगा या फिर बड़ी बड़ी दाढ़ी होंगी, ऐसा होगा। बड़ी दाढ़ी होगी, सिंपल लाइक। उसके बाद में कई लोगों से मिला जो जिस नॉर्मल, की उनका नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल फैमिली है उनका, बट दे आर एनलाइटेंड, दे आर रियली उन दैट स्टेट बेसिकली, और उनकी सिंपल लाइफ है, दे आर वेयरिंग जीन्स पैंट। तो कि तो जैसा उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ ऐसी विद्या है या फिर शक्तियां हैं कि जो यहाँ बैठ के वहाँ कर सकते हैं, तो ये कैसे काम करती हैं चीजें? तो अगेन जब सारा सिस्टम वही ट्यूनिंग का है, कि जब हम उस ट्यून में आ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैच हुई हमारी, तो रिसीव हो जाती है हमको, उसको बोलते हैं, कई बार हम योगा में बोलते हैं कि सिद्धियाँ आ गई हमारे पास, तो वी रिसीव दैट काइंड ऑफ पावर्स, सिद्धियाँ। और उस सिद्धि के थ्रू हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका, कि कई बार कई लोगों को सिद्धियाँ मिल जाती हैं, उनका मिसयूज़ करते हो, या तो पैसा कमाने में या लोगों को चीट करने में, और कई बार जो रियली ऑथेंटिक पीपल हैं वो उसका यूज़ करते हैं समाज के कल्याण के लिए, को किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने में। तो वो सारा ट्यूनिंग का खेल है, और वही है कि जो यूनिवर्स है, जो गॉड बोलो या कोई भी नाम बोलो उसको, दे विल मेक यू ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कि आप इंस्ट्रूमेंट की तरह एक बन जाते हो, कि आप यू आर जस्ट हेल्पिंग अदर्स। और कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं कि हमको सिद्धियाँ मिलें और दे वांट टू शो अदर कि अरे मेरे पास ये पावर है, कि ताबीज़ निकाल दिया या कुछ और कर दिया है। क्या ये करना सही है? मतलब कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ना, इससे मैजिक, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, विद्याएं होती हैं कि आप कुछ भी चीजें प्रकट कर सकते हो। कुछ बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें ऐसे हाथ डाला, रुद्राक्ष निकल के आ गया या फिर कोई चीज निकल के आ गई। तो ऐसी विद्याएं क्या सही में होती हैं? ऐसी होती हैं, पर उसका यूज़ क्या कर रहे हैं आप? और अगर कोई इसका उसके शो ऑफ कर रहा है, नहीं, तो क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे? साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जो शक्तियाँ हमको मिली हैं और उसका हम अगर दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो शक्तियाँ हमको इट्स लाइक ए दे गिव अस कर्स, कि हमको मिला एक शक्ति कि हम दूसरे की लाइफ बदल सकते हैं, पर हम उन शक्तियों का यूज़ कर रहे हैं दिखाने में, शो करने में, कि अरे ये निकाल दिया, इससे क्या हो जाएगा? ये जस्ट ईगो गेम है बस, कि हमको दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, कि अरे मैं एक बड़ा बाबा हूँ, या है ना? तो वही मैंने बोला कि सिंप्लिसिटी, कि जो सिंपल लोग होते हैं दे डोंट वांट टू शो अप, इनको शो नहीं करना है, कि दे आर वेरी सिंपल, हम्बल एंड काइंड एंड अच्छा, जैसे जब आप बैठे हुए थे तो उन्होंने आपकी एनर्जीज चेक की, तो ये क्या मतलब इससे पार्ट ऑफ ऑरा या फिर अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं? हमारा ऑरा बेसिकली। तो और एक फील्ड में हमारा जो कई बार लोग रीडर होते हैं, और एक रीडर, तो वो दे कैन नो योर ऑरा, उसमें क्या है वो दे कैन बता सकते हैं कि आपका एनर्जी कैसा है बेसिकली। क्योंकि हम एक तो ग्रॉस बॉडी हो गया कि मैं बैठा हूँ, कि मैं इंसान हूँ, ये बॉडी है। थोड़ा और डीपर लेवल पे जाएंगे कि बॉडी नहीं है, वो बस एनर्जी फ्लो कर रहा है, कि ये मैंने पहना हुआ है, ये रेड कलर है, मैरून कलर है, बट डीपर लेवल पर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, कि इसमें एनर्जी है, कि हर चीज़ में एनर्जी है। तो जिनकी राइट ट्यूनिंग है दे कैन कैच दैट एनर्जी। और एनर्जी के कलर्स भी होते हैं? कलर्स होते हैं, हर चीज़ एनर्जी है। कैसी एनर्जी है हमारी, उस पर डिपेंड करता है। तो कई लोगों की होती है, जैसे बोलते हैं कि डार्क ऑरा है तुम्हारा, कि आप लोगों से मिलोगे तो आप यू फील लाइक कि आपका किसी ने एनर्जी सक कर लिया है। और किसी के पास जाओगे आप बहुत पॉजिटिव, बहुत लाइट फील करोगे। किसी महात्मा के संत से मिलोगे तो आपको फील वेरी रिलैक्स।
किसी के पास जाओगे आप बोलो नो, उससे मिलना ही नहीं है सेकंड बार में, आपने बात भी नहीं की उससे, तब भी आपको वो एक इंट्यूशन, एक ट्यूनिंग फील हो कि नहीं नहीं इसके पास तो नहीं। कि थोड़ा फटीग, थकावट होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि आप हाँ हॉस्पिटल में गए, कई बार होता है हॉस्पिटल में जाते हैं हम ड्रेन फील करते हैं कि पूरा एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को दे आर नीडिंग दैट एनर्जी ना। यस, या हम टेम्पल में जाते हैं या कहीं गुरुद्वारे में गए, हमको फील पॉजिटिव फील होता है हमको। तो हर एक प्लेस की एक अपनी एक एनर्जी है, हर एक इंसान की एक अपनी एनर्जी है। तो इंसान है, हम अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस के थ्रू, मंत्रों के थ्रू हम हायर एनर्जी पर जा सकते हैं। और वही सिस्टम हमारा, इफ़ यू गो इन चक्रास, और जब लोअर चक्रास है हमारे, लोअर वाइब्रेशन है, इन हायर वाइब्रेशन है, तो हम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं एनर्जीज के, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं क्या, या फिर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी, ऐसा कुछ होता है? उसको इस तरह से उसको हम साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे तो बेटर होगा। तो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, कई फ्रीक्वेंसी है वह बहुत तेज़ी से मूव हो रही है, हाई फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी, पर वो सारी फ्रीक्वेंसी है, सारी एनर्जी है वो। तो उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि डार्क है या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारी चीज़ें हैं उस एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। तंत्र में हम बोलते हैं कि हर चीज़ शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है, वही शक्ति हमारी थॉट्स में है, वही शक्ति हमारी इमोशंस में है, वही शक्ति हमारे जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो वही शक्ति सब चीज़ों में है वो। तो उस शक्ति को हम किस तरह से देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो वही शक्ति हमारे पॉजिटिव इमोशन में है, हमको ब्लिसफुल महसूस कराती है, वही शक्ति हमको एंगर, जेलसी, हेट्रेड महसूस कराती है। तो वो सेम मैनिफेस्टेशन है। पर हम कई बार बोलते हैं कि नहीं, जो ये इमोशन है कि मेरा गुस्सा है जो, वो नेगेटिव है। नहीं, 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 इसको नहीं चाहिए मुझको। तो हम उस एनर्जी को दबा रहे हैं बेसिकली, सप्रेस कर रहे हैं। हमको चाहिए नहीं पॉजिटिव एनर्जी की, हमको नहीं, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। पर हम उस डार्क साइड को हम उसको एक को डार्क बना दिया हमने, एक को ब्राइट बना दिया, तो हमको ये चाहिए, इसको नहीं चाहिए। तो उसको हम सप्रेस करते जा रहे हैं। जिसको हम सप्रेस कर रहे हैं, वो वापस आएगा हमारे पास। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।